गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग सेल एडेशन मॉलिक्यूल से सेलेक्टिन पे लेक्चर करेंगे। दरअसल इससे पहले मेरा 3 लेक्चर कैम से रिलेटेड है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल से, जिसमें सबसे पहला लेक्चर था IGSF का, दूसरा इंटीग्रीन्स पे था और इससे पहले का लेक्चर था कैडहेरिन्स। आज हम लोग बात करेंगे सेलेक्टिन। सेलेक्टिन दरअसल कैम फैमिली का एक मेंबर है और ये सेलेक्टिन एक तरह का टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है। ज़्यादातर सेलेक्टिन की अगर बात करें तो ये हमारे होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करने वाला सेल एडेशन मॉलिक्यूल है। तो आज हम लोग इसी पे ब्रीफ में बात करेंगे। दरअसल सबसे पहले आपको ब्रीफ कर दें कि कोई भी सेल एडेशन मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बात करें सेल एडेशन मॉलिक्यूल का, कैम लिख रहे हैं मतलब सेल एडेशन मॉलिक्यूल, तो ये क्लासिफाइड किया गया है IGSF में, IGSF फैमिली में। मतलब क्या हुआ, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, ठीक है, ये इसका एक डिवीजन है। दूसरा इंटेग्रीन, तीसरा सेलेक्टिन, कैडहेरिन, यही 4 फैमिली है। इसमें से आज का लेक्चर हम लोग का सेलेक्टिन पे है। तो दरअसल सेलेक्टिन क्या है, ये एक तरह का टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं सेलेक्टिन का, ये देखिए सेलेक्टिन, और ये टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। टाइप 1 बोलने का क्या मतलब हुआ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, टाइप 1 बोलने का मतलब है कि एक्चुअली ट्रांसमेम्ब्रेन सिंगल पास हो सकता है। कोई भी मेम्ब्रेन या तो एक बार कोई भी प्रोटीन मेम्ब्रेन को या तो एक बार क्रॉस कर सकता है या मल्टीपल टाइम क्रॉस कर सकता है। उसके आधार पे ये डिवीजन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो ये टाइप 1 बोलने का मतलब है कि ये सिंगल पास है, तो ये याद रखना चाहिए, ये सिंगल पास, सिंगल पास। अब दरअसल सेलेक्टिन का भी टाइप है। सेलेक्टिन, जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टिन्स हैं वो हम लोग यहां डील करते हैं, जैसे पी सेलेक्टिन, दूसरा ई सेलेक्टिन और तीसरा एल सेलेक्टिन। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, पी सेलेक्टिन, पी का यहां मतलब प्लेटलेट से है, प्लेटलेट से है, प्लेटलेट से पी है। ई का मतलब इंडोथेलियल है और एल का मतलब लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मतलब टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। चलिए, तो ज़्यादातर जो ये सेलेक्टिन है वो एक्सप्रेस्ड होता है टी लिम्फोसाइट्स पे। तो अभी तक का स्टोरी क्या है, हाईलाइट ऑफ द लेक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेलेक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये पी सेलेक्टिन स्ट्रक्चरली कैसे ई सेलेक्टिन से डिफर करता है, एल सेलेक्टिन से कैसे ये डिफर करता है स्ट्रक्चरली, पहले इसको देखेंगे। साथ ही साथ उसके इंटरेक्शन पे बात करेंगे, कैसे ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है ये सेलेक्टिन, किस इम्यून सेल के साथ ये इंटरैक्ट करता है। अगर ये पी सेलेक्टिन एक्टिवेटेड टाइप 1 इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है तो वो न्यूट्रोफिल से कैसे इंटरैक्ट करता है, इस पे बात करेंगे। ई सेलेक्टिन अगर टाइप 2 एक्टिवेटेड इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है तो वो किसके साथ इंटरैक्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये लिम्फोसाइट किसके साथ इंटरैक्ट करता है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन और एल सेलेक्टिन का। ये सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को एक साथ स्ट्रक्चर देख के उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं
पी सेलेक्टिन का। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर ये एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है या प्लेटलेट के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है तो वो ये दोनों का मेम्ब्रेन है। मान लिया कि ये एंडोथेलियल सेल का मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन है ये। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इसको डिफाइन कर रहे थे कि ये जो सेलेक्टिन है, ये सेलेक्टिन दरअसल टाइप 1 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मतलब टाइप 1 मतलब एक बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। मतलब ऐसे अगर आपको दिखाएं तो ये इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। एन टर्मिनस डोमेन में कुछ एन टर्मिनस साइड में जो ये प्रोटीन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स होता है, उस पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहला डोमेन की अगर बात करें, देखिए ये सबसे पहला डोमेन है, इसको हम लोग बोलते हैं CTLD। ये सबसे पहला डोमेन है। ये देखिए इस CTLD का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी लिख दें, सी टाइप लेक्टिन डोमेन। सी टाइप लेक्टिन डोमेन है, ठीक है। यहां इसका एन टर्मिनस है, यहां सी टर्मिनस है, यहां एन टर्मिनस है। सबसे पहले CTLD है, ठीक है। किसी भी दूसरे सेल के सरफेस से अगर एडहेयर कर रहा है, अटैचमेंट हो रहा है तो डायरेक्टली ये इन्वॉल्व होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ा हुआ बताएं कि ये सारा ये जो डोमेन्स है इसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली डोमेन जो एग्जिस्ट करता है, इन केस ऑफ पी सेलेक्टिन की बात अभी तत्काल कर रहे हैं, ये हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। ये सब ग्लाइकोसाइलेटेड है, एन ग्लाइकोसाइलेटेड है, ये याद रखना चाहिए, ये ग्लाइकोसाइलेटेड है। ये दूसरा जो स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर ये कार्टून बनाया हुआ है ये भी डोमेन है, इसको बोलते हैं EGF डोमेन। EGF का क्या मतलब है? इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक डोमेन, इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक डोमेन। इसके बाद इससे कुछ और रिपीट होता है जिसको शॉर्ट कंसेंसस रिपीट बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें जो ये आपको रिपीट, ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, इसलिए ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड है, ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड हो सकता है, ये सारा रिपीट ग्लाइकोसाइलेटेड हो सकता है। ये जो इसका रिपीट है इसको हम लोग बोलते हैं, ये रिपीट का नंबर मैटर करता है। इसमें 9 रिपीट है, किसका? SCR का 9 रिपीट है, SCR का। SC का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट कंसेंसस रिपीट, शॉर्ट कंसेंसस रिपीट इसको बोलते हैं। और इस रिपीट के बाद एक और इसके पास साइट होता है जिसको प्रोटियोलिटिक क्लीवेज साइट बोलते हैं, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज साइट। ये स्ट्रक्चर है दरअसल पी सेलेक्टिन का। अब देखिए इसमें ये 9 रिपीट, जितना तरह का पी सेलेक्टिन आपको दिखेगा उसमें SCR जो है इसमें 9 रिपीट मिलेगा, जबकि ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, EGF लाइक डोमेन भी सिंगल है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक डोमेन ये सिंगल है। अब देखिए पी सेलेक्टिन को एक और नाम से जानते हैं, वो भी हमें बताना चाहिए। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CD62P। CD का यहाँ क्या मतलब है? क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन, क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन और डिफरेंशिएशन दोनों लिखा जाता है। और ये नंबर है 62 और P
चूंकि पी टाइप ऑफ सेलेक्टिन है इसीलिए इसको एज ए होल केवल सेलेक्टिन की बात करें तो CD62। अगर हम CD62P लिखा हुआ है कहीं, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पी सेलेक्टिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है पी सेलेक्टिन का, जो याद रखना चाहिए, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए दूसरा, अगर हम बात करें ई सेलेक्टिन का, ई सेलेक्टिन कॉमनली एक्सप्रेस्ड होता है इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे, वो भी आगे बात करेंगे। नॉर्मल इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे ये किसी तरह का एडहेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कि उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं हो, और आफ्टर इन्फ्लामेशन एक्टिवेशन अगर नहीं हुआ है इंडोथेलियल सेल का तो ये किसी तरह का इस पे सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं होगा, ना ही पी एक्सप्रेस्ड होगा, ना ही ई एक्सप्रेस्ड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना चाहिए। ये देखिए, ये जो सबसे पहला डोमेन है, ये डोमेन ग्लाइकोसाइलेटेड है, एन ग्लाइकोसाइलेटेड है, इससे एन टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको CTLD बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CTLD। CTLD, CTLD का फुल फॉर्म आपको मालूम है, सी टाइप लेक्टिन, सी टाइप लेक्टिन डोमेन, ये इंपॉर्टेंट डोमेन है, ये याद रखना चाहिए। दूसरा, इसमें हमारा एक और डोमेन है EG इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, EGFD इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। अब ये जो देखिए, ये जो SCR है, ये SCR है, मतलब शॉर्ट कंसेंसस रिपीट है। इसमें ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। अगर यहाँ ये ग्लाइकोसाइलेटेड है, ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड है, एन ग्लाइकोसाइलेटेड है, ये सब ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। और यहाँ पे हम दिखाएं आपको मेम्ब्रेन, चूंकि ये मेम्ब्रेन से ये सिंगल पास है। ये देखिए, ये हमारा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको ये क्रॉस करता है, ये ट्रांस डोमेन है, अल्फा हेलिसेस है इसके अंदर, ये सी टर्मिनल है, ये याद रखना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बताएं, इस सी टर्मिनल से कुछ प्रोटीन इंटरैक्ट करता है, जैसे ERM कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एक होता है, ERM प्रोटीन, ये इंटरैक्ट करता है इसके सी टर्मिनल से। एक और प्रोटीन इसके साथ इंटरैक्ट करता है, कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन इंटरैक्ट करता है, ये सी टर्मिनल से। एक और अल्फा एक्टिनिन, ये इंटरैक्शन है सी टर्मिनल। लेकिन देखिए, ये द नंबर ऑफ SCR वेरी कर रहा है। पी सेलेक्टिन के केस में 9 रिपीट है, लेकिन अगर ई सेलेक्टिन की बात करें तो 6 रिपीट है। तो ये डिफरेंस रिपीटेशन में है, बाकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये इस रिपीट के आधार पे डिफरेंट टाइप ऑफ ई सेलेक्टिन है। ये देखिए, ये रिपीट 6 रिपीट है, ये 9 रिपीट है। और इस सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन को भी एक और नाम से जानते हैं, CD62E, क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन या डिफरेंशिएशन 62E। तो ये याद रखना पड़ेगा। अब एक और टाइप है L सेलेक्टिन, जो हम लोग बात कर रहे थे। ये देखिए L सेलेक्टिन में भी हमारा CTLD है, ठीक है। ये जानते हैं सी टाइप लेक्टिन डोमेन है, इसके साथ हमारा ये अटैच्ड है इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर डोमेन, EPGF। ये देखिए, ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, ये भी हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, इसलिए ये कभी भूले नहीं। इसके पास रिपीट होता है। देखिए, ये जो रिपीट है ना, ये 2 ही रिपीट इसमें पाया जाता है। ये जो रिपीट है SCR रिपीट, और ये हमारा प्रोटियोलिटिक्स क्लीवेज साइट होता है, ये मेम्ब्रेन है, और इससे क्रॉस करके ये C है। मतलब द नंबर ऑफ रिपीट वैरी करता है, नंबर ऑफ रिपीट वैरी कर रहा है इन केस ऑफ पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन और एल सेलेक्टिन। बाकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें, इसमें एन टर्मिनस इधर है ही, ये सी टर्मिनस है। तो ये स्ट्रक्चरली इस तरह से
ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टिन, और इसका नाम पी सेलेक्टिन प्लेटलेट के चलते हैं। हालांकि पी सेलेक्टिन इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे भी एक्सप्रेस्ड होता है। ई सेलेक्टिन इंडोथेलियल से इसका नाम है ई। साथ ही साथ एल का मतलब है लिम्फोसाइट, चूंकि टी लिम्फोसाइट नाइव टी लिम्फोसाइट के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल लिम्फोसाइट, एल सेलेक्टिन। तो ये इंपॉर्टेंट बात था जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको दिखाना था। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इंटरेक्शन किस तरह का है, ये कब एक्सप्रेस्ड होता है। अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात अगर करना शुरू करें पी सेलेक्टिन का, तो पी सेलेक्टिन का पोजीशन क्या है, कहाँ एक्सप्रेस्ड होता है, इस पे बात करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि नॉर्मल इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे है, जो हमारे वेन्यूल्स, कैपिलरी, इस जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में जो इंडोथेलियल लाइनिंग है, उस इंडोथेलियल लाइनिंग, नॉर्मल इंडोथेलियल लाइनिंग के सरफेस पे किसी तरह का ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होता है जब तक कि इसमें एक्टिवेशन ना हुआ हो, टाइप 1 एक्टिवेशन। और वो टाइप 1 एक्टिवेशन इन्फ्लामेशन से होगा। अगर सपोज कीजिए एक बैक्टीरिया का नाम लेते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, किसी इंडिविजुअल में इंटर किया है, तो अपने वायरुलेंट फैक्टर के मदद से, जैसे उसके पास बहुत सारा टॉक्सिन होता है, एक्सोटॉक्सिन, चूंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो एक्सोटॉक्सिन परमानेंटली सिक्रीट करते रहता है, अल्फा बीटा गामा इसके पास टॉक्सिन है। साथ ही साथ इसके पास कुछ इंजाइम है जो वायरुलेंसी के लिए इस वायरुलेंट फैक्टर है इसके पास। जैसे अगर बात करें कोएगुलेज, तो ये जैसे आता है, अंदर आया तो हमारे टिश्यू को डैमेज करता है, उसके रेस्पॉन्स में एक्टिवेशन होता है। अब वो हमारा एक्टिवेशन, टाइप 1 एक्टिवेशन कैसे ट्रिगर होगा, और उसी टाइप 1 एक्टिवेशन ट्रिगर के बाद ही ये एक्सप्रेस्ड होगा। मतलब मिला जुला के ये है कि सिंगल अगर इंडोथेलियल सरफेस पे किसी तरह का एक्टिवेशन नहीं है तो एक्सप्रेशन टी सेलेक्टिन का नहीं होगा, ये याद रखना चाहिए। अब देखिए, जैसे बोल रहे हैं पी सेलेक्टिन, ये पी सेलेक्टिन, तो पी सेलेक्टिन कहाँ एक्सप्रेस्ड होगा, ये देखिए इंडोथेलियल सेल है, इंडोथेलियल सेल, अगर ये नॉर्मल सेल है इंडोथेलियल सेल, लेकिन इसके सरफेस पे दरअसल ये पी सेलेक्टिन एक्सप्रेस नहीं होगा। कब होगा, एक्टिवेशन के बाद, एक्टिवेशन ऑफ टाइप 1 इंडोथेलियल सेल, टाइप 1 इंडोथेलियल एक्टिवेशन इसको बोलते हैं। ये कैसे होगा, जैसे इसका एक्टिवेशन नॉर्मली कैसे होता है, जैसे सपोज करिए कि किसी इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, जैसा कि अभी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का एग्जांपल ले रहे थे। तो जैसे इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारा लोकेशन है, जैसे सबसे ज़्यादा अंडर बिनी स्किन के नीचे या जितना तरह का म्यूकोजल लाइनिंग है, वहाँ पे एक हाईली सेंसिटिव सेल्स एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं मास्ट सेल। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएं कैसे इसके एक्टिवेशन में वो इन्वॉल्व है। ये हमारा मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल में ग्रेन्यूल लोडेड है, और इस ग्रेन्यूल फील्ड है हिस्टामिन से। हिस्टामिन क्या है, प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है, ये हिस्टामिन। अब ये जैसे किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है टिश्यू का, तो ये मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है, और ये मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करता है, और हिस्टामिन जब रिलीज करता है ना, तो ये जो इंडोथेलियल सेल का सरफेस आप देख रहे हैं, इसमें इसके सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है इस हिस्टामिन के लिए, ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है, इसके सरफेस पे रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर का नाम क्या है, H1 रिसेप्टर। ये एक्चुअली GPCR रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये GQ फैमिली का रिसेप्टर है। मतलब कि ये हिस्टामिन इस पे आके बाइंड कर गया,
हिस्टामिन, और जैसे हिस्टामिन बाइंड किया तो ये ट्रिगर किया एक्टिवेशन ऑफ टाइप 1 एक्टिवेशन, और ये टाइप 1 एक्टिवेशन एंडोथेलियल सेल पे हो रहा है। इसका क्या मतलब, क्या कॉन्सिक्वेंस, द रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन क्या होगा? तो रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन सबसे पहला वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन। आर्टरी वेन्यूल्स का जो कैपिलरी का डायमीटर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? फ्लो बढ़ाने के लिए, ब्लड का फ्लो उसमें बढ़े ताकि WBC का जो भी कंपोनेंट है एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पहुंचे, इसलिए वैसोडाइलेशन होता है। दूसरा कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल का क्या मतलब है? ये जैसे हाईली टाइट जंक्शन से ये दोनों एक दूसरे से टाइटली बंधा हुआ है, लेकिन जैसे कंट्रैक्शन होगा आफ्टर हिस्टामिन रिलीज, ये अलग होगा, ये दोनों के बीच में गैप क्रिएट होगा, और वो गैप के चलते क्या होगा कि एक्स्ट्रा वैसेशन होने लगेगा, एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल। ये एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल होने लगा, तो ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है। अब ये इतना होने के बाद ही ये जो हमारा ये एंडोथेलियल सेल है, वो एंडोथेलियल सेल आफ्टर कंट्रैक्शन जैसे आपको दिखाएं, तो देखिए ये अगर हमारा एंडोथेलियल सेल है, देखिए टाइप 1 एक्टिवेटेड है, ये टाइप 1 एक्टिवेटेड है। अब इसके सरफेस पे ही पी सेलेक्टिन एक्सप्रेस्ड होगा। ये कब एक्सप्रेस्ड होगा? एक और बात बताएं, ये इनिशियली इसमें एक पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं वेबल पैलेट पार्टिकल। इन केस ऑफ एंडोथेलियल टाइप 1 एक्टिवेटेड एंडोथेलियल, अब जैसे ये टाइप 1 एक्टिवेशन जैसे हुआ है, तो इसका मूवमेंट होने लगता है टुवार्ड्स एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन पे आके फ्यूज कर जाता है, और तब जाके ये एक्सप्रेस्ड होता है। मतलब ये बात याद रखना चाहिए कि एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं होता, ये पी सेलेक्टिन वेबल पैलेट पार्टिकल में है, और जब एक्टिवेशन टाइप 1 एक्टिवेशन हुआ है तभी आके इसके सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हुआ है। और देखिए आपको कंट्रैक्शन तो दिखाई रहे हैं, एक्स्ट्रा वैसेशन के लिए इसमें गैप डायप्डेसिस होने के लिए ये गैप क्रिएट हुआ है, ये टाइप 1 एक्टिवेशन का रिजल्ट है। तो साथ ही साथ कभी कभी आपको प्लेटलेट से पूछ देगा, तो अल्फा ग्रेन्यूल्स होता है, अल्फा ग्रेन्यूल्स, इस अल्फा, ये प्लेटलेट के केस में, प्लेटलेट में अल्फा ग्रेन्यूल्स कैरी करता है पी सेलेक्टिन को, और वो आफ्टर एक्टिवेशन तभी एक्सप्रेस्ड होता है ये भी। तो मतलब कि ये बात याद रखनी चाहिए कि डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं होता है। अब देखिए, जब एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल होना है, उससे पहले वेसल्स के अंदर न्यूट्रोफिल का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए, क्यों रोका जाता है? उसको रोकने के लिए ये पी सेलेक्टिन इन्वॉल्व है। और रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि साइट ऑफ इन्फ्लामेशन में पहुंचाने के लिए सबसे पहले स्लो डाउन करना पड़ेगा न्यूट्रोफिल को, क्योंकि फास्ट रेट में न्यूट्रोफिल फ्लो कर रहा है, तो उसको साइट ऑफ इन्फ्लामेशन तक पहुंचाने के लिए उसको रोकना पड़ेगा। उस प्रोसेस को टीथरिंग बोलते हैं। वो क्या करता है कि ये न्यूट्रोफिल जो हमारा है, ये देखिए ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल मल्टी लोबुलर न्यूक्लियस होता है, ये भी आप जानते हैं। ये देखिए ये मल्टी लोब है, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। इसके सरफेस पे एक मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड होता है, हालांकि ये मॉलिक्यूल कैम फैमिली का नहीं है, ये भी याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पी सेलेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन लिगेंड 1, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं PSGPL1, और इट डजंट बिलोंग्स टू कैम फैमिली। सेल एडेशन मॉलिक्यूल ये नहीं है, ऑल्दो कि ये अटैच कराने में इसको मदद कर रहा है। और देखिए ये एक्चुअली इस अटैचमेंट के लिए एक टर्म यूज करते हैं, टेथरिंग।
टेथरिंग ऑफ न्यूट्रोफिल, ठीक है, THERING है, टेथरिंग ऑफ न्यूट्रोफिल। लेकिन ये जो इंट्रैक्शन हुआ है ये नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन है और ये हाईली फ्रेगाइल है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके सरफेस पे, ये एक्टिवेटेड टाइप 1 एंडोथेलियल के सरफेस पे एक और मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड होता है जिसका नाम आपको बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पैफ। इसको बोलते हैं पैफ। पैफ का क्या मतलब है? पैफ का मतलब होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटेड फैक्टर, पैफ। और इस पैफ के लिए न्यूट्रोफिल पे रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं PAFR, पैफ्र। ये रिसेप्टर है, ये किसके सरफेस पे रिसेप्टर है? न्यूट्रोफिल के सरफेस पे रिसेप्टर है। और ये दोनों मिलके, ये जो PSGPL और यहाँ पे PAFR रिसेप्टर मिलके ये इसको एडहेयर कराता है स्ट्रांगली। तो ये रोल है पी सेलेक्टिन का इन केस ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। और इसके बाद क्या होगा, जैसे ये स्लो डाउन कर देगा तो एक्स्ट्रा वैसेशन होने लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे यही स्ट्रक्चर को आपको और थोड़ा सा देखिए, ये है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रोफिल बाइंड करने के बाद इसका डायप्टिसिस होने लगता है, जिसको एक्स्ट्रा वैसेशन बोल रहे हैं। ये जो न्यूट्रोफिल है, ये जो न्यूट्रोफिल है इसका एक्स्ट्रा वैसेशन हो रहा है या डायप्टिसिस हो रहा है। स्क्वीजिंग को बोलते हैं डायप्टिसिस, ठीक है। एंडोथेलियल लाइनिंग के बीच से स्क्वीज कर रहा है और यहाँ पे ये जो बैक्टीरियल स्टेफाइलोकोकस की एग्जांपल अगर ले तो यहाँ पे जो स्टेफाइलोकोकस है यहाँ पे पहुँचा और ये फैगोसाइटोसिस करना शुरू करेगा, फैगोसाइटोसिस। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। दूसरा जो ई सेलेक्टिन है वो भी इसके बाद, पी सेलेक्टिन के बाद टाइप 2 एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस होता है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लें। टाइप 2 एक्टिवेशन का क्या मतलब है? देखिए, ये जो टाइप 1 एक्टिवेशन हुआ है, ये टाइप 1 बेसिकली इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्स में हुआ है, वो भी हिस्टामिन के रिस्पॉन्स में। लेकिन टाइप 2 एक्टिवेशन के लिए कुछ साइटोकाइंस इन्वॉल्व हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1, और वो साइटोकाइंस रिलीज करता है कुछ हमारा सेंटिनल सेल्स। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग अगला बात कर रहे हैं ई सेलेक्टिन पे, अगला टॉपिक है ई सेलेक्टिन। तो ई सेलेक्टिन कहाँ एक्सप्रेस्ड होगा? तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये एक्सप्रेस्ड होगा इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे, इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे। और किस तरह के इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे? टाइप 2 एक्टिवेटेड इंडोथेलियल, टाइप 2 एक्टिवेटेड इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे। ये बात याद रखना पड़ेगा। पी सेलेक्टिन टाइप 1 एक्टिवेटेड पे और ई सेलेक्टिन, यहाँ देखिए ये ई सेलेक्टिन अगर है तो ई सेलेक्टिन कहाँ एक्सप्रेस्ड होगा? टाइप 2 एक्टिवेटेड इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे एक्टिवेट होगा। अब ये टाइप 2 एक्टिवेशन क्या है? टाइप 1 एक्टिवेशन बेसिकली क्विक एक्टिवेशन है और शॉर्ट ड्यूरेशन का एक्टिवेशन है, ये मात्र 1 मिनट के लिए एक्टिवेट होता है। लेकिन ये टाइप 2 एक्टिवेशन लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिवेशन है और ये एक्टिवेशन के लिए कुछ साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं और ये एक्टिवेशन बेसिकली इसी का फर्दर सीक्वेंशियल रिएक्शन है। मतलब कि इसमें जैसे कि कंट्रैक्शन हो रहा था, वैसोडाइलेशन हो रहा था, एक्स्ट्रा वैसेशन हो रहा था, एग्जैक्टली इसमें भी होगा, लेकिन इससे मैसिवली होगा। वैसे जो एक्स्ट्रा वैसेशन का अमाउंट इतना टाइप 1 एक्टिवेटेड इंडोथेलियल में था उससे ज़्यादा होगा इन केस ऑफ टाइप 2 एक्टिवेटेड। साथ ही साथ कंट्रैक्शन उससे ज़्यादा होगा, साथ ही साथ डायमीटर और बढ़ जाएगा वेसल्स का। तो ये टाइप 2। लेकिन वो सब हुआ कैसे? ये दरअसल होता है कुछ हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल प्रेजेंट हैं, जैसे आप जानते हैं जिसको सेंटिनल सेल बोलते हैं। सेंटिनल सेल का मतलब होता है पेट्रोलिंग सेल।
जो किसी भी फॉरेन कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसके लिए ये पेट्रोल करते रहता है, ब्लड के अंदर खोजते रहता है कि कोई फॉरेन इंटर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेंगे, और वो अपने पैटर्न के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज करता है और सरफेस पे एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे, पैप बोलते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। उसको जैसे रिकॉग्नाइज करता है तो ये जैसे देखिए डेंड्रेटिक सेल्स भी है एक, ये डेंड्राइट्स की तरह दिखता है इसलिए डेंड्रेटिक सेल्स बोलते हैं। ये डेंड्रेटिक है, ये डेंड्रेटिक सेल्स। ये सेल्स जैसे ये मैक्रोफाज है और डेंड्रेटिक सेल्स है, ये रिलीज करता है कुछ साइटोकाइंस, कुछ साइटोकाइंस ये लोग रिलीज करते हैं। वो इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस के बारे में आपको बताएं। ये इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, साथ ही साथ TNF अल्फा, ये साइटोकाइंस हैं, साइटोकाइंस। और ये रिलीज किया ये सेंटिनल सेल, और इसके रिलीज के बाद एक्टिवेशन हुआ इंडोथेलियल का, और वो एक्टिवेशन टाइप 2 एक्टिवेशन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके सरफेस पे इसके लिए रिसेप्टर होता है। किसके लिए? ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर होता है इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे। इसके लिए एक और रिसेप्टर होता है, TNF अल्फा R रिसेप्टर होता है, R1 रिसेप्टर बोलते हैं इसको। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, TNF का मतलब आप जानते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 1 अल्फा, नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये साइटोकाइंस हैं। इसके लिए इसके पर सरफेस पे रिसेप्टर है, और जैसे बाइंड करता है एक्टिवेट कर देता है, और उस एक्टिवेशन को टाइप 2 बोलते हैं। तो ये टाइप 2 एक्टिवेटेड सरफेस पे ही एक्सप्रेस्ड होगा E-सेलेक्टिन। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि आखिर ये कैसे बाइंड करता है। इसके लिए जो दूसरे सेल से जो इसको बाइंड करना है, अगर एक इम्यून सेल की बात करें, जैसे न्यूट्रोफिल का एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रोफिल के साथ जब ये बाइंड करता है ये E-सेलेक्टिन, तो कैसे बाइंड करता है देखिए। ये हमारा ये देखिए, ये हमारा इंडोथेलियल है, और हम लोग अब जान चुके हैं कि ये टाइप 2 एक्टिवेटेड है। इसको तो एकदम नहीं भूलना है, टाइप 2 एक्टिवेटेड, क्योंकि नॉर्मल इंडोथेलियल सेल के सरफेस पे ये सब एक्टिवेट नहीं होता है, ये एकदम याद रखना चाहिए। इसको बोलते हैं E-सेलेक्टिन, E-सेलेक्टिन है ये, E-सेलेक्टिन, ठीक है, ये E-सेलेक्टिन है। अब ये न्यूट्रोफिल अगर है, न्यूट्रोफिल जिसका एक्स्ट्रावेसेशन होना है एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, ये देखिए ट्राइलोबुलर न्यूट्रोफिल है। इसके सरफेस पे एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड होता है, उसी को दिखाना चाहते हैं, जो E-सेलेक्टिन के साथ इंटरैक्ट करता है। इसको हम लोग साइलाइल लेविस एक्स बोलते हैं, साइलाइल लेविस एक्स बोलते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये इसके साथ इंटरैक्ट करता है, और आफ्टर इंटरैक्शन कंसिक्वेंस वही होगा। दरअसल ऐसा एक्स्ट्रावेसेशंस के लिए है, चूंकि स्लो डाउन करना मेन पर्पस है कि साइट ऑफ इन्फ्लामेशन के पास जितना तरह का हम न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाजेस, डेंड्रेटिक सेल्स पहुंचा सकें, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पहुंचा सकें, इसके लिए सबसे पहले चूंकि 70% ब्लड का, वाइट ब्लड का पार्ट न्यूट्रोफिल है और सबसे मोटाइल है न्यूट्रोफिल, तो सबसे पहले यही साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पर पहुंचता है। तो ब्लड फ्लो के रेट को कम करके न्यूट्रोफिल को इंडोथेलियल में स्टिकी नेचर जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये E-सेलेक्टिन सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होकर ये बाइंड करा लेता है, और बाइंड कराने के बाद एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डायपिडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशंस बोलते हैं, जो इसके थ्रू साइट ऑफ इन्फ्लामेशन के पास पहुंचता है। तो ये दो तरह का सेलेक्टिन का चर्चा की हम लोग। तीसरा देखिए, थर्ड टाइप ऑफ सेलेक्टिन जो अभी बोल रहे थे वो L-सेलेक्टिन है। L-सेलेक्टिन का मतलब है लिम्फोसाइट के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होने वाला सेलेक्टिन है। लेकिन एक बात बताएं, ये एक L-सेलेक्टिन, L मतलब लिम्फोसाइट,
टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो नाइव टी लिम्फोसाइट। नाइव टी लिम्फोसाइट का मतलब है कि इस तरह के लिम्फोसाइट को अभी किसी तरह के एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हुआ है, वो किसी भी तरह के एंटीजन को नहीं पहचानता है, मैंने उसमें मैचुरेशन नहीं हुआ है, एक्टिवेशन नहीं हुआ है, किसी तरह के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से ये कभी मिला ही नहीं, इसलिए इसको नाइव टी सेल्स बोलते हैं, ये याद रखिए। तो बोल रहे हैं कि ये कहाँ एक्सप्रेस्ड होगा, तो टी सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होगा। जैसे देखिए ये टी नाइव टी है, नाइव टी सेल है, इसके सरफेस पे ये एक्सप्रेस्ड होगा। तो देखिए ये हमारा टी एल लिम्फोसाइट है, एल लिम्फोसाइट, एल सेलेक्टिन है। अब ये किसके साथ इंटरैक्ट करता है, तो ये हाई इंडोथेलियल के साथ इंटरैक्ट करता है। देखिए ये इंडोथेलियल है, स्पेशल टाइप ऑफ इंडोथेलियल है जिसको हाई इंडोथेलियल वेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई इंडोथेलियल वेन्यूल्स के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है एक एडहेशन मॉलिक्यूल, और इसके साथ ये एल सेलेक्टिन बाइंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकैम 1। ये इंपॉर्टेंट बात है, ग्लाइकैम 1। तो इसके थ्रू ये टी लिम्फोसाइट का अटैचमेंट होता है। तो इस तरह से बेसिक अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें या इम्यूनोलॉजी की बात करें, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और कोशिश किया गया कि ब्रीफ में आपको ये इन सारे टाइप्स ऑफ सेलेक्टिन को समझा दिया जाए। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी तरह का इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।